चिराग पासवान का बहनोई आ रहे हैं यानी जीजा जी। उनसे आपको क्या कुछ लग रहा, कितना चुनौती रहेगी? वो सब नंबर से बाहर है, उनके प्रति मैं क्या कमेंट करूं। नंबर से बाहर है। नंबर से बाहर है मतलब सिर्फ आपको एक ही मुद्दा दिख रहा है, चना दास या यादव। बात है, और हमारे समाज के ऊपर उंगली उठ रहा है। कल हमारे समाज में इस तरह की सैकड़ों घटना होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये चलो भाई, कोई भी है हरिजन लड़की से शादी करो और प्रत्याशी बना के चुनाव लड़ा लो। पहले हमारे समाज को लड़कियां को किडनैप किया जाता था, अब आरक्षण को किडनैप कर लिया जा रहा है। चलिए इन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास है और आप संघर्ष भारत न्यूज चैनल देख रहे हैं। इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जोर शोर से सरगर्मी भी चढ़ गए। हालांकि कुछ प्रत्याशी को नाम सामने आ गए और कुछ का आने का बाकी है। वैसे में हमारे जम्मू जिला का एयरलाइंस, रविदास एयरलाइंस का मालिक तीसरे बार नहीं चौथे बार नामांकन कराने जा रहा है। आज उनसे बात करेंगे क्या कुछ मोटो रहेंगे। हालांकि इनसे पहले इनको अवगत भी करा देते हैं जनता को। इन्होंने नींव रखे थे झाझा क्षेत्र में फैक्ट्री को लेकर, कारखाने को लेकर कि हम 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। उस कारखाने के लेकर बात करेंगे कि अभी वो कहाँ है, किस रूप में है कारखाने। हमारे साथ है और आज हमारे साथ धड़ा भी गए हैं। चौथा बार चुनाव में आने के कूद गए हैं मैदान में। सबसे पहले तो मैं होली के पूरे जनता को बधाई देता हूं। कल होली है और कल ही हमारा नॉमिनेशन भी है और मैं चौथी बार नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। जनता के बीच में जाऊंगा आशीर्वाद के लिए से। और रहा सवाल झाझा में फैक्ट्री का, तो जब हम नींव रखे थे तो हमारे पे फायरिंग हुआ, हमारे पे फिरौती का मांग किया गया था, जिसका मैंने मुकदमा दर्ज किया है, जिसके कारण हमने फैक्ट्री लगाने के लिए हमने रोक दिया था, क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेकार है और हमारा जान खतरे में था, इसके लिए मैं नहीं लगा पाया। चलिए देखिए, जान आपका खतरा में। अभी आप उद्योगपति है तो आपको जान खतरे में। सांसद बन जाइएगा तो डबल खतरा बढ़ जाएंगे। तो फिर तो कहाँ रहिएगा? अभी मुंबई में रहते हो तब दिल्ली में रहिएगा। नहीं, सरकार का अगर संरक्षण रहा तो हम फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। जनता के बीच में तो रहते ही हैं हम, हमेशा पुलिस के निशाने पे भी रहते हैं। अभी तक बिहार के कितने लोगों के रोजगार दिए आपके पास? मुंबई में सुनते हैं फैक्ट्री 10,000 एकड़ बीघा के क्या कुछ बता रहे थे सोशल मीडिया में। कितने लोगों को? मुंबई में वहाँ पे लोकल प्लस देश प्रदेश जहाँ का भी है, सब लोग मिलजुल के वहाँ पे हम सबको नौकरी दिए हुए हैं। और उसमें कुछ क्वालिफाइड भी होते हैं, जैसे कि ऐसे भी नहीं किसी को भी उठा के रख दिया। कुछ क्वालिफाइड भी होते हैं, कुछ लेबर होते हैं, किसी स्किल वर्कर जितने भी होते हैं वो हिसाब से रखा जाता है। हमारे मैनेजमेंट वो चीज़ को देखते हैं। और मैं चाहूँगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने का, जो यहाँ पे बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए। बहुत सारे हमारे समाज से भी और जमुई के निवासी भी प्लान होते हैं जिनको यहाँ पे मैं रोजगार दे सकूँ, लेकिन यह नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी उदाहरण एक ही है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। आपने सवाल करते हैं अर्चना दास नहीं अर्चना यादव है, तो मुकेश यादव तो लव मैरिज शादी किए हैं। लव मैरिज का ये अपराध है क्या? वह जो है सुनने में आता है अपहरण हुआ, बाद में शादी में तब्दील हुआ है। अच्छा। और सवाल यह रह गया, जो मैं इसलिए के कहता हूँ क्योंकि वो शादी कर लिया है तो अपने पति का नाम इस्तेमाल करें। शादी होकर के काफ़ी दिन हो गया, उनके घर बस गया है, तो अब वह जो है रविदास कैसे रहा? वो तो लोगों को ढूल झोंक रहा है रविदास बन करके, लेकिन ऐसा है नहीं। ब्रेक करना। देखिए, आपने सवाल करते हैं लव मैरिज को लेकर, जाति को लेकर, तो मीरा कुमार जो है जगजीवन राम के बाबू की बेटी है, उन्होंने भी तो चुनाव लड़ी है। उनका पति भी तो अलग कास्ट के हैं। वह जो है तलाक लिए थे, भले साथ में रहते हैं। जब उनकी पास यह घटना का मैटर आया था तो बाइज्जत जाकर के उन्होंने डाइवर्स लिया था, इस लेकर के वह चुनाव लड़ा। अर्चना दास इनका मायके से सब कुछ बनेंगे, पति यादव है, उससे क्या लेना देना? चुनाव तो लड़ सकते हैं। कैसे लड़ सकता है? जब शादी कर रहे थे तब तो उनको समाज के ख्याल नहीं आया। जब हम दूसरे समाज से शादी करने जा रहे हैं तब तो शादी कर बैठा। और सुनते हैं उस समय पे कानून का दुरुपयोग हुआ है। कानून का दुरुपयोग और कानून का दुरुपयोग के तहत हुआ है, हमारे समाज का रही नहीं है। जम्मू का बेटी बताती है। जमुई का बेटी जरूर है, हाँ। लेकिन अब कहाँ है? अब तो मायके चले गई, मुंगेर चले गया, सरनेम चेंज हो गया। वो तो झूठों लोगों के धूल झोंक रहा है जो हम रविदास है। रविदास रहा कहा था, आज नहीं है। किसी यादव से परहेज नहीं है, मुझे इनके विचारधारा से परहेज है। जो आज अगर जमुई की कोई ऐसा विचार था, किसी भी समाज के, हमारे समाज को टिकट देता। जो नेचुरल रविदास था या नेचुरल पासवान था या नेचुरल
चौधरी था, मांझी था, किसी को भी दे देता, हम लोग स्वीकार करते थे। लेकिन ऐसा कॉकटेल को कैसे दे दिया 50-50 वाले को, 50% आदव, 50% रविदास। अब जब सत्ता पे काबिज होगा तो जाके करेगा क्या? ये तो वही करेगा जो 90 के दशक में गुंडागर्दी था, गोली चलाओ, अपहरण करो, और क्या करेगा? ये वही परिभाषा आ रहा है। और समाज को जागरूक होने की जरूरत है। आज अगर हमारे समाज जागरूक नहीं होगा तो कल इसका भुगतान सबको भुगतना पड़ेगा। कल ना जाने कितने रविदास घर से अपहरण हो जाएगा, शादी हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, बाद में प्रत्याशी बन के चुनाव में आ जाएगा, पासवान के घर से हो जाएगा, चौधरी के घर से हो जाएगा, मांझी के घर से हो जाएगा। ये सारे समाज का सुनने की जरूरत है इस समय, और परेख करके इनको खदेड़ने की जरूरत है। हमारे समाज को, महिला को, दूध पीते बच्चे को घर से पुलिस जबरन घसीट के ले आता है, उसको 302 का मुकदमा दर्ज कर देता है। और हमारे जैसा आदमी ये क्या बर्दाश्त करेगा? जो चूड़ी पहना हुआ केवल वही बर्दाश्त कर सकता है। मैं जेल जाने को भी तैयार रहता हूं, और इस लेकर के मैं ये लोग पे जानत याचिका दायर किया हूं। और जिस दिन ये सामने रिजल्ट आएगा आप लोग देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह से चंद्रिका रविदास को हत्या किया गया है, आज भी वो अपराधी लोग वर्दी में काम कर रहा है। क्यों नहीं सक्षम उस पर जांच हुआ? क्योंकि अपराधी को बचाने का प्रयास कर चल रहा था, और उस समय महागठबंधन की सरकार था। चोर चोर मसेरा भाई।